आज शाहतलाई में लूता के पूर्व विधायक डॉक्टर बिराम किशोर जी से महंगाई के ऊपर खास चर्चा करते हुए। सर, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। सर, आप लंबे समय से सत्ता से जुड़े हुए हैं और दो बार आप जुनूता क्रांति के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके महंगाई के ऊपर आपका क्या कहना है? शर्मा जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हम सरकार में थे तो जो भी हमने सीखा है या देखा है उसको हमने इस तरह से करते कि जब एक एक पैसा भी सरकार को पब्लिक से जाता है तो जो सरकार का खजाना है उसमें अरबों खरबों के हिसाब से पैसा इकट्ठा हो जाता है। ये पुराने समय की बात थी जब पैसों में सरकार गुरवाही करती थी जी। आज की तारीख में बहुत मोटी मोटी रकमें जो है गवर्नमेंट को विभिन्न साधनों से उपलब्ध हो रही हैं, चाहे वह MP लेड का पैसा है, MLA का है या पब्लिक की तरफ से आया है या दूसरे जो भी साधन हैं। बहुत मोटी मोटी रकमों का पैसा जो है आज सरकार के पास इकट्ठा हो रहा है जी। पब्लिक में ये भ्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि जो इतना पैसा सरकार को मिल रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए जो सरकार ने पैसा रखा था वो पैसा कहाँ गया। तो जो लोगों की चिंता है वो इस वजह से ज़्यादा हो गई कि ऐसा प्रतीत होता है कि 2-3 महीने की जो भी आपदा सामने आई है शायद गवर्नमेंट के पास भी उसके लिए कोई प्रबंध नहीं था और लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलती। लोगों ने भरपूर कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन उसका रिजल्ट उसका भी नहीं सामने आया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में काफ़ी फर्क बीच में रह रहा है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली देखे और उसका समाधान करे ताकि पब्लिक को विश्वास हो कि उनका पैसा जो इकट्ठा हुआ है गवर्नमेंट के पास है उसका लाभ जो है सीधा गवर्नमेंट को पब्लिक को मिले। सर, जो आजकल प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, ऐसा है पिछले लगभग 10-15 दिन से हम तो इसी सब्जेक्ट से डील करते हैं। लगातार हर रोज़ डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और आज पेपरों में भी छपा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डीजल है उसकी कीमत जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा हो गई कई स्थानों के ऊपर जी। जहाँ तक हमारा हिमाचल प्रदेश का या शाहतलाई की बात है तो लगभग 8 रुपए के करीब इन पिछले कुछ दिनों के बीच में डीजल की कीमत बढ़ी है जी और 10.5 के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है जी। तो ये आम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जहाँ तक महंगाई का एज ए सब्जेक्ट प्रश्न है, हमें आज बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसे विषय हैं, पब्लिक के ऐसे विषय हैं जो बार बार पॉलिटिकल लोग या आम लोग जो है उठाते हैं, चिंता करते हैं और इसकी अपने अपने तरीके से लोग एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। लेकिन आज हम लोगों को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बहुत गंभीरता से इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि पब्लिक में जो चीज़ें बोलनी हैं वो सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। हम पब्लिक के लोग हैं, लोगों का विश्वास हम पे होना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आज का माहौल हमारा चला है पब्लिक को हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। मैं कल वीडियो देख रहा था, हमारे वर्तमान सरकार के केंद्र के जो मंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री, उनका वीडियो था। वो कहीं पे धरने पे बैठे थे कांग्रेस के टाइम पे, वो कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और उन्होंने धरना दिया। उसके अलावा माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय, हमारे स्मृति ईरानी, हमारे बहुत से ऐसे मंत्री जो आज यहाँ इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए थे कि महंगाई क्यों बढ़ गई, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए और
हमारे रामदेव जी जो एक बहुत ऊंची बातें करते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं, वो भी कहते थे कि जो सरकार आपको 100 रुपये लीटर तेल दे उसको आप वोट देंगे या 35 रुपये वाले को। संभव है, स्वाभाविक है, सरकार लोगों ने कहा कि हमें 35 रुपये पेट्रोल देने वाली सरकार जो था वो होनी चाहिए। पब्लिक ने वोट किया, सरकार मिल गई। 5 साल बीत गए, किसी आदमी ने, सरकार ने कोई प्रयास जो है उसके लिए नहीं किया। और अब दूसरी सरकार बन गई। दूसरी सरकार बनने के बाद आज महंगाई जो है वो ग्लोप कर रही है, एक लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आम आदमी की पहुंच से सारी चीज़ें बाहर हो गई। जो लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, उसकी वजह से हमारा बिजनेस चला गया, बिजनेस ख़त्म हो गया। गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और सरकार अपनी बातें अपने तरीके से कह रही है। उसको इकोनॉमी को कवर अप करने के लिए सरकार ने तरह तरह के स्टेप लिए। उन स्टेप्स में एमपी लेड का पैसा था, एमएलए लेड का जो पैसा था उसको सरकार ने होल्ड कर लिया। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, देश में सरकार ने कोई भी काम किया वो अच्छी बात है। उसके बाद पेंशन के थे, भत्ते थे, सारे सीज हो गए। हमारे एम्प्लॉइज़ की जो वेतन था, पेंशन थी, भत्ते थे, उससे भी कटौती हुई। आम जनता ने, गरीब से गरीब आदमी ने अपने योगदान अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो सरकार को दिया। पीएम केयर वाई में भी है, प्राइम मिनिस्टर के में भी है। तो जो भी ये जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसका जो हिसाब किताब है वो पब्लिक के पास नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक चाहती है कि जो पैसा उन्होंने दिया था उसकी राहत जो है आम आदमी को, गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। लेकिन मज़दूर हमारे सड़कों पे मर गए, पैदल चलते हुए मर गए। आज किसी भी सेक्टर में किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बेरोज़गार की बढ़ गई, लोगों की नौकरियां चली गई और काम धंधे बंद हो गए। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है और सरकार जो है वो तरह तरह के जो बातें जो है करती है। कहने को बहुत बड़ा बयान आता है लेकिन रिजल्ट ज़ीरो हो रहा है। तो इसका जो कुल मिला के मतलब ये होता है कि पब्लिक के बीच में पॉलिटिकल लोगों की जो आस्था है वो पब्लिक के माइंड से जो है वो गिर रही है और कल के लिए ये बहुत बड़े नुकसान की बात होने जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को विशेष रूप से ये इस चीज़ के पे ध्यान देना चाहिए कि जो आम आदमी की दुख तकलीफ़ है उसको राहत जो है वो पहुंचनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी अहमियत है डेमोक्रेसी में। तो सरकार जो है पब्लिक के बारे में सोचे, उनको राहत दे, महंगाई पे कंट्रोल करे। जो भी स्टेप सरकार के करने हैं, पब्लिक ने बहुत सा साथ दिया है, अपोजिशन ने साथ दिया है। हमें एक चीज़ आती है कि हम टीका टिप्पणी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और से ज़रूरत से ज़्यादा और नाजायज़ ज़्यादा है, जायज़ कम है, तो उसको जो है वो सरकार जो है अच्छी तरीके से देखे और पब्लिक बेहद तंग है उसका ध्यान रखे सरकार। ये मेरी तभी लोगों को फ़ायदा होगा और यही हमारी डेमोक्रेसी के हक में है। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर आज आप हमारे साथ खास बातचीत की। थैंक यू वेरी मच।